Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is using Visioner Cipher widget. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है using Visioner Cipher widget. आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर की। ये हमेशा की तरह जो हम रिकैप करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को, बिकॉज हमारा प्रीवियस लेक्चर कनेक्ट कर रहा होता है हमारे करंट लेक्चर के साथ। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी विजनर साइफर मेथड की। हमने देखा था कि इस मेथड में हम प्लेन टेक्स्ट के साथ एक कीवर्ड हम देते हैं, अपनी की बताते हैं और उसकी मदद से हम इनक्रिप्ट करते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को। हम इसमें इस्तेमाल करते हैं विजनर साइफर टेबल का। इस टेबल के अंदर एग्जैक्टली 26 कॉलम्स होते हैं और एग्जैक्टली ही 26 रोज होती हैं। कॉलम की जो हेडिंग्स होती हैं, जो कॉलम हेड पर हमने हेडिंग्स दी होती हैं, वो A to Z जाती हैं और इनको हम मैच कर रहे होते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट में यूज होने वाले अल्फाबेट्स के साथ। और जो रोज की जो हेडिंग्स है वो भी A to Z ही जा रही होती हैं और रोज को हम देख रहे होते हैं जब हमने की जो रखी हुई है उसके साथ हम मैच करते हैं। वन बाय वन हमारे लेटर्स मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द राइट और इस तरह से हमारी रोज मूव ऑन कर रही होती हैं। सो ये था हमारा विजनर साइफर टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो और अगर आपको याद हो, व्हाइट बोर्ड पर हमने कुछ सॉल्व भी की थी, कुछ इंक्रिप्शंस भी की थी। हमने एक टेक्स्ट लिया था और उसकी की के अकॉर्डिंग उसको हमने इनक्रिप्ट किया था। हमने ये भी देखा था कि हो सकता है हमारा टेक्स्ट बहुत लंबा हो और जो हमने की दी है वो साइज में छोटी हो। इस सूरत में हम क्या करते हैं, इस सूरत में हम अपनी की को रिपीट करते रहते हैं। जहाँ पे की एंड होती है दोबारा से हम उसको स्टार्ट करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी जो एक्चुअल टेक्स्ट के साथ हमारी कीज के नंबर्स बैलेंस ना कर जाएं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरिम साइफर टेक्स्ट। कि हमारा जो की थी वो मैच नहीं हुई, वो साइज में स्मॉल थी, तो हमने उसको रीजनरेट करते रहे जब तक हमारा पूरा प्लेन टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हो गया। हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ इनक्रिप्शन को डिस्कस किया था कि यूजिंग विजनर साइफर मेथड हम इनक्रिप्ट कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम डिक्रिप्ट कैसे करेंगे। हमने इनक्रिप्शन का तो प्रोसेस देख लिया, लेकिन जो एंड डेस्टिनेशन एंड पर हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज पहुंचा है उसको किस प्रोसेस के थ्रू डिक्रिप्ट किया जाता है, आज हम आपको वो दिखाएंगे। और उसको देखने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको लेकर जाएंगे व्हाइट बोर्ड पर। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पर और हम यहाँ पे करेंगे अपने मैसेज को डिक्रिप्ट। अगर आपको याद हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में इंक्रिप्शन की थी, हमने पाकिस्तान को रखा था अपना प्लेन टेक्स्ट, मतलब कि वो एक्चुअल ओरिजिनल टेक्स्ट था जो कि हमने सेंड करना था। और उसके लिए हमने की जो रखी थी, हमने की रखी थी जिंदाबाद की। सो पाकिस्तान वाज द एक्चुअल टेक्स्ट और जिस की के थ्रू हम उसको इनक्रिप्ट कर रहे थे इन विजनर साइफर मेथड, वो थी हमारी जिंदाबाद। और जो हमारे पास इनक्रिप्ट करके जो आंसर आया था दैट वाज OIXLSUA and Q. That was the encrypted message जो हमने पाकिस्तान को अपनी गिवन की, जो हमने डिसाइड की थी कि जिंदाबाद रखी है, उसके एप्लीकेशन के बाद जब हमने इनक्रिप्ट किया तो हमारे पास ये आया था इनक्रिप्टेड मैसेज OIXLSUAQ। अब हमने आज क्या करना है, हमने इस इनक्रिप्टेड मैसेज को वापस एक्चुअल मैसेज में लाना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं डिक्रिप्शन या डीकोडिंग। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है विजनर साइफर का जो टेबल जिसके थ्रू हम करते हैं ये काम। अब हम ये कैसे करेंगे, ये हमने वो इनक्रिप्टेड मैसेज तो लिख दिया, इसके नीचे हम लिखेंगे वो की जिसके इस्तेमाल के थ्रू हमने किया था उसको चेंज। सो हम सिलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट कलर ताकि ज्यादा विजिबल हो जाए हमें। हमने Z लिया था, हमने लिया था INDABAD। These are the spellings of जिंदाबाद। हमने हर जो भी इनक्रिप्टेड लेटर था उसके नीचे रेलिवेंट की लेटर लिख दिया है। O के नीचे हमने लिखा है Z, I के नीचे I ही आया, X के नीचे हमने लिखा है N, L के नीचे D, S के नीचे A, U के नीचे B, A के नीचे A ही आया और Q के नीचे आ गया D। अब हमने डिक्रिप्शन करनी कैसे है, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी की का जो लेटर है वो हमारी रोज में कहां पर पाया जाता है। पहला लेटर है Z का, हम देखेंगे Z हमारा कहां पर है। Z है हमारी ये लास्ट रो में हमने देखना है। अब हमने वो देखना है, हमने Z जो की का फर्स्ट लेटर था
उसको कॉलम्स में से हमने फिगर आउट कर लिया कहां पर है। अब हमने चेक करना है जो इंक्रिप्टेड मैसेज का जो फर्स्ट अल्फाबेट है जो कि है O, Z के अगेंस्ट O लिखा हुआ है, वो इस रो में कहां पर है। O हमारा आ रहा है ये है हमारा O। Z वाली रो में हमने O को फिगर आउट कर लिया, O कहां है। अगर हम सीक्वेंस में जाएं ऊपर तो हम पता चल जाएगा ये हमारा कौन सी कॉलम पे जा रहा है। हमारा जो कॉलम है इस केस में वो है हमारा, कॉलम की हेडिंग क्या कह रही है, हमारी कॉलम की हेडिंग है P। जो की का फर्स्ट लेटर था दैट वाज Z। Z की रो में हमने देखा जो इंक्रिप्टेड मैसेज का फर्स्ट लेटर आ रहा है दैट इज O हमने उस रो में से फाइंड आउट कर लिया और हम उस O को ऊपर लेकर जा रहे हैं और देख रहे हैं वो किस कॉलम की हेडिंग को मैच कर रहा है, वो बन रहा है P। तो आपको याद हो अगर जो हमारा फर्स्ट लेटर था, हमारा एक्चुअल मैसेज हम लिखेंगे अब यहाँ पर। फर्स्ट हमने इंक्रिप्टेड मैसेज O का जो लेटर फर्स्ट लेटर है O इंक्रिप्टेड मैसेज का, उसको हमने विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट की लेटर डिक्रिप्ट किया है, तो हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या आ गया हमारा P। सेकंड को इसी तरह ही देखेंगे हम, I की रो में देखेंगे कि I की रो में I कहाँ पे आ रहा है। I की रो में अगर आप देखें तो फर्स्टली ही आपको I नजर आ रहा है और हम ऊपर जाकर देखेंगे तो ये हमारी किस कॉलम को हेडिंग को मैच कर रहा है A को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A। नेक्स्ट लेटर पे मूव करेंगे, हमने देखना है कि हमारा कीवर्ड जो है उसका नेक्स्ट लेटर क्या है N। N को हम चेक करेंगे कहाँ है N की रो, ये है हमारे पास N की रो। N की रो में हमने X को चेक करना है, X हमारा यहाँ पर आ गया है। और हम ऊपर जाएं इसी कॉलम पे तो हम देख रहे हैं कॉलम हेडिंग क्या दे रही है, कॉलम हेडिंग है K की। तो कॉलम हेडिंग पर जो नाम लिखा हुआ है वो है लेटर K। नेक्स्ट मूव करेंगे, D की रो में चेक करेंगे। D की रो में हमने कहां तक जाना है, D की रो में हमने जाना है L तक। सो लेट्स सी कि D में हमारे पास L कहां है, ये रहा L। और अगर हमने L को हमने ऊपर जाकर देखें तो वो बनता है I। कॉलम हेडिंग इज I, नेक्स्ट लेटर जो हमने किया वो बन गया I। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पर, A है हमारा रो, हमने हमारे जो की का नेक्स्ट लेटर है दैट इज A को हमने A की रो में चेक करना है और A के अगेंस्ट हमारी क्या इंक्रिप्टेड मैसेज का लेटर आ रहा है दैट इज S। सो A की रो में हमने चेक किया कि कहां पे है S। अगर आप S को देखें तो देयर इज S और S की रो में जो S की हमने फिगर आउट किया इंक्रिप्टेड लेटर S को और उसकी कॉलम हेड जो बन रहा है वो भी S ही है, तो यहां पर हमने लिख दिया S। नेक्स्ट है हमारे पास B इज द की लेटर एंड U इज द इंक्रिप्टेड लेटर। तो B की रो में हमने U को फाइंड आउट करना है, वेयर इज U। U रहा हमारे पास यहाँ पर और U की जो हमारी कॉलम की हेडिंग है दैट इज T। सो यहाँ पे हमने लिख दिया T। सेकेंड लास्ट लेटर इज A के अगेंस्ट हमने A को ही देखना है, तो A के अगेंस्ट A में हमारे पास A ही आ रहा है। अगर आप गौर करें तो लेटर हेड भी उसका जो कॉलम का हेड है वो भी A ही है। लास्ट लेटर दैट वी हैव इज D। की जो थी हमारी उसका जो लास्ट लेटर था वो D था। D को हमने अपने इंक्रिप्टेड मैसेज के लास्ट लेटर से मैच करेंगे। D की रो में हम जाएंगे और देखेंगे Q जो है वो हमारा इंक्रिप्टेड मैसेज है, तो Q कहाँ पर आ रहा है। Q का कॉलम हेड जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे आएगा N। सो गौर करें, हमने कर लिया अपने एक्चुअल मैसेज को वापस से ले आए, डिक्रिप्ट कर लिया हमने। हमारे पास इंक्रिप्टेड जो लेटर, हमारे पास जो इंक्रिप्टेड मैसेज आया था वो हमारे पास आया था OIXLSUAQ। इस पर अगेन की हमारी सेम ही रहेगी बिकॉज जिस तरह मैंने आपको बताया था की हम करते हैं शेयर, डेस्टिनेशन के साथ हमेशा की जाती है शेयर, क्योंकि की हेल्प करती है। जिस तरह इंक्रिप्शन में ही सेम की एप्लीकेशन के बाद ही हम कर पाते हैं डिक्रिप्ट अपने मैसेज को। सो हमने इंक्रिप्शन एंड पर भी लगाया था यही सेम की, दैट वाज जिंदाबाद। अब हमने इंक्रिप्टेड मैसेज को डीकोड करना है, जब डिक्रिप्ट करना है तो सेम की का इस्तेमाल करेंगे, जिंदाबाद का ही हमने इस्तेमाल किया, सेम विजनर साइफर टेबल का इस्तेमाल किया और हमने चेक किया कि हमने जब इस इंक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करना है तो वापस वही प्लेन टेक्स्ट हमारे पास आ गया जो कि पाकिस्तान था। आई होप इस एक एग्जाम्पल से, इस एक प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंक्रिप्शन जिस तरह से आसान थी उसी तरह ही डिक्रिप्शन भी मुश्किल नहीं है। हम बस रिवर्स में चल रहे हैं। पहले इंक्रिप्शन में हम देखते थे कॉलम से स्टार्ट करते थे और कॉलम को हम
रोज के साथ मैच करते थे और जहां पे हमारी रोज और कॉलम मैच कर जाती थी उस लेटर को हम इनक्रिप्टेड लेटर बना लेते थे। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले देखा की मदद से पहले हमने अपनी रो फाइंड आउट की कि किस रो का नाम है, वो जो की आई है हमारे पास, की का जो लेटर है वो किस रो में दिया हुआ है, किस रो का हेड है वो, उस रो को हमने मैच करना है वहां तक जहां तक हमारे इनक्रिप्टेड लेटर है। जिस तरह Z की रो में हमारा फर्स्ट लेटर जो आ रहा था वो O था इनक्रिप्टेड मैसेज का, तो Z की रो में हमने O को फाइंड आउट किया और फिर देखा O हमें किस कॉलम की तरफ लीड कर रहा है। हमने देखा O बिलोंग कर रहा था P के कॉलम के साथ, वहां पर आ गया P। ये प्रोसेस हमने किया जब तक हमारा जो इनक्रिप्टेड मैसेज था प्रॉपर्ली डिक्रिप्ट नहीं हो गया और वापस अपनी प्लेन फॉर्म में नहीं आ गया। आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। लेट्स हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी सेम की। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अपना नाम करना है, मैंने अपना नाम आपको इनक्रिप्ट करके बताया था और हमने की भी रखी थी साथ, और अगर आपको एक एक्टिविटी दी थी कि आपने अपने नाम को भी इनक्रिप्ट करना है और अपने सरनाम को रखना है उसकी की। सेम प्रोसेस कीजिएगा, जो भी आपने इनक्रिप्शन की थी, जो रिजल्ट आया है सेम की रखनी है आपने, अपने सरनेम को सेम की देनी है। जिस तरह मेरा नाम रेहाम है और मेरा सरनेम है रहमान, तो ये दोनों को करते हुए मैंने अपना नेम किया था इनक्रिप्ट। जो भी इनक्रिप्टेड मैसेज आया सेम सरनेम की को अप्लाई करूंगी और उसको करेंगे हम डिक्रिप्ट। आपने भी यही एक्टिविटी करनी है, जैसे जिस मेथड के थ्रू जिस प्लेन टेक्स्ट को और जिस की को रखकर आपने किया था इनक्रिप्ट, उस इनक्रिप्टेड मैसेज पर सेम की अप्लाई करें और उसको करें डिक्रिप्ट। आप देखिएगा क्या वही प्लेन मैसेज जो एक्चुअल मैसेज था आपका वापस आया कि नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर तक आपने इसकी करनी है प्रैक्टिस, ताकि अगर इन केस आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने की, आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर ली हुई हो और आप कर सके आराम से, बिना किसी मुश्किल, बिना किसी तकलीफ उठाए आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकें अपने पेपर में। सो प्रैक्टिस करते रहें इसकी, इनक्रिप्शन करते रहें। आसान काम है और मजे का काम भी है, तो इनक्रिप्शन करें और फिर डिक्रिप्शन करें ताकि आप यूज्ड टू हो जाए इन दो मेथड से। हमने पहले पढ़ा था अपना सीजर साइफर मेथड और अब हमने देख लिया अपना विजनर साइफर मेथड भी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने वाले हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे जो आज की हमारे लेक्चर का था। हमने डिक्रिप्शन देख ली, अब हम बात करेंगे जो हमने बात की थी कि विजनरी साइफर विजेट क्या है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है एक लिंक नाम दिया हुआ है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे उस विजेट को इस्तेमाल करके हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट स्क्रीन। हमने अपना ब्राउज़र ओपन किया। आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने क्रोम, गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे हैं, आप करें उसको ओपन और अपनी सर्च बार में जो कि आपकी बार आ रही है उस पर आपने लिखना है, आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है https:// फिर हमारे पास है studio.code/vig/enere vignette/stage/1/puzzle/1। ये हमने लिखा और हमने किया एंटर इसको। अब लेट्स सी, हमारे पास ओपन होने लगी है वो साइट। अब ये ओपन हो गई है हमारा वो लिंक जो आपकी बुक में दिया हुआ था और हमने उसको लिख कर हमने जो भी हम अपना सर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं जो भी ऐप, उसमें किया। यहाँ पर एक आपको अगर नजर आए एक विंडो सी ओपन हो गई है, डायलॉग बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है puzzle 1 of 1 encrypt and decrypt a message with the विजनर साइफर। इसके अंदर बताया गया है कि ये एक इंटरैक्टिव हमारा वर्जन है विजनर साइफर का जो एनिमेट करके आपको बता रहा होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे की जा रही है। गिवन अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट एंड द की। टू डू दिस इनक्रिप्ट अ मैसेज, क्लिक स्टेप सेवरल टाइम्स, और हम अब आपको वो करके बताएंगे, इसको हम ओके कर दें या उधर से क्रॉस कर दें, इट्स ओके। अब यहाँ पर जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है आपकी, उस पर एक तरफ आपको नजर आ रहा है वही टेबल जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने मैनुअली इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की थी। वो तो हमने इस तरह से की थी कि हमारा जो टेक्स्ट था, जो एक्चुअल मैसेज था, वो बहुत छोटे साइज का था। यहाँ पर अगर हमारा मैसेज बहुत लंबा है, उसको मैन्युअली अगर हम इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा लगेगा टाइम। इसके लिए एक ये इंटरैक्टिव हमारे पास एप्लीकेशन है। यहाँ पर उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ़ ओनली दिस मैसेज कुड बी अ सीक्रेट।
ये तो उन्होंने अपना लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है एंटर योर टेक्स्ट मैसेज और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 140 कैरेक्टर्स का आपका वो मैसेज हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट उसकी बता दी है। सो अगर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ अपना कोई भी मैसेज, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अस्सलामु अलैकुम, आई एम रेहाम रहमान, योर कंप्यूटर साइंस टीचर, राइट। ये मैसेज लिखा है मैंने और अब नेक्स्ट पे उसने लिखा हुआ है एंटर योर सीक्रेट की। अगर आप गौर करें तो एक्चुअल मैसेज जो मैंने लिखा है, जिसको मैंने इनक्रिप्ट करना है, जहां जहां मैंने स्पेस इस्तेमाल की थी वहां वहां उसने यहाँ पर डाल दी है ये अंडरस्कोर, उसने एंटर करना शुरू कर दिया। स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर आया है। और अगर आप देखें जो टेबल दिया गया है, यहाँ पर जो टेबल नजर आ रहा है उसके अंदर भी एक कॉलम और एक रो ऐड हुई हुई है अंडरस्कोर की। हमने जो अपना मैसेज देखा था, हमने जो इंक्रिप्शन की थी मैन्युअली, उसके अंदर ये नहीं था, बट यहाँ पे ये आ गया है। और ये इसलिए है कि जब भी हमने स्पेस कोई देनी है मैसेज में, हमने अगर ज़्यादा लंबा मैसेज है तो डेफिनेटली उसमें स्पेस आएगी, तो हमारे स्पेस को भी इनक्रिप्ट किया जाता है और उसके लिए उन्होंने ये अंडरस्कोर का हमारा सिंबल इस्तेमाल किया है। जहां जहां स्पेस आएगी वहां वहां ये आएगा। अब जहां पे हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है एंटर योर सीक्रेट की, अब यहाँ पे मैं कोई भी अपनी सीक्रेट की लिख सकती हूँ। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि मैंने सीक्रेट की क्या लिखी है। मैंने सीक्रेट की लिख दी है, लेट्स से मैंने सीक्रेट की लिखी है अपनी यहाँ पर पाकिस्तान। जो आपको याद हो कि हमने अपना जब मैसेज हमने मैनुअली जो इनक्रिप्ट किया था, इसको हमने रखा था एक्चुअल मैसेज, बट यहाँ पर मैं इसको की इस्तेमाल कर रही हूँ, एज इन की। सो पाकिस्तान को रखा मैंने अपनी सीक्रेट की। अब आप नीचे देखें तो यहाँ पे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। हमें अभी क्या करना है, हमें करना है इनक्रिप्ट अपने मैसेज को। मैंने प्रेस किया इस इनक्रिप्ट को और यहाँ पे मैंने प्ले का जो बटन आपको नजर आता है, नॉर्मली ये प्ले का बटन होता है, इस पे आप लेकर आएंगे तो लिखा भी आ जाएगा इट्स प्ले किया अगर मैंने, तो आप देखें आपके टेबल में वो हाईलाइट हो रहे हैं जिस तरह वो लेटर्स को इनक्रिप्ट कर रहा है। और नीचे अगर आप देखें कि यहाँ पर ये की को हाईलाइट कर रहा है, जो लेटर वो अपना कन्वर्ट कर रहा है, इनक्रिप्ट कर रहा है, और प्लेन टेक्स्ट के भी उन्हीं लेटर्स के साथ वो चल रहा है। और नीचे आ रहा है साइफर टेक्स्ट में हमारा जो इनक्रिप्टेड मैसेज था वो आना शुरू हो गया। जितना उसने मैसेज इनक्रिप्ट किया है वो लिखता जा रहा है। आप देखें वो टेबल पर भी वो हाईलाइट होते जा रहे हैं कॉलम, और जो ग्रीन से वो कर रहा है इनक्रिप्शन को शो कर रहा है वो ग्रीन हो गई है डन ये इनक्रिप्शन। ये देखें ये आ गया है वो इनक्रिप्टेड मैसेज जो मेरे कंप्यूटर ने हमने जो विंडो ओपन की है, जो हम साइट पर गए हैं, जो कि आपकी बुक में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू हमने किया। अगर मैं मैनुअली करने लगते हम लोग तो काफ़ी टाइम लगता। यहाँ पर हो गया और इसको हम फास्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी स्पीड को फास्ट कर लूँ और दोबारा से इसको करें तो देखिएगा इनक्रिप्शन ज़रा फास्ट हो गई है। और फास्ट भी की जा सकती है, बहुत स्लो भी की जा सकती है। बहुत स्लो करने इसका मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए, और बहुत फास्ट अगर बहुत लंबा मैसेज है, जल्दी जल्दी इनक्रिप्शन करना है तो आप उसको फास्ट की तरफ मूव कर देंगे, इनक्रिप्शन हो जाएगी हमारी। अब मैं अपना ये वाला जो मैसेज है जो मैंने इनक्रिप्ट किया था, अगर मैं इसको करती हूँ कॉपी यहाँ से, लेट्स से, और ये मैंने इसको किया कॉपी, इसको मैंने यहाँ पे कर देना है पेस्ट। जो इनक्रिप्टेड मैसेज था मैंने उसको पेस्ट कर दिया वहाँ पर जहाँ पर मैसेज लिखना था। की सेम रहेगी। अब मैंने इसको करना है डिक्रिप्ट। पहले इनक्रिप्ट किया था, अब मैं इसको डिक्रिप्ट करूँगी। नॉर्मल स्पीड रखते हैं और लेट्स स्टार्ट इट। अगर आप देख रहे हैं तो वो इनक्रिप्शन स्टार्ट, जो हमने इनक्रिप्टेड मैसेज था उसको एक्चुअल मैसेज में अब हमने डिक्रिप्ट करना है। सो डिक्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा है कि अब नीचे चेंज आया है। यहाँ पे लिख दिया है उसने साइफर टेक्स्ट, यहाँ पे पहले था प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि अब वो साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर रहा है। और नीचे प्लेन टेक्स्ट में वही मेरा एक्चुअल मैसेज आना शुरू हो गया है जो कि मैंने टाइप किया था, जो कि मैंने पहले इनक्रिप्ट करवाया, अब मैं उसको डिक्रिप्ट करवा रही हूँ इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए। अगर मैसेज आपका बहुत लंबा है और मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, आप इस्तेमाल करें इस ऐप का और आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट करके भी देख सकते हैं। एक अच्छी एक्टिविटी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लिंक दिया हुआ है जो आपकी बुक के अंदर, उसको लिखना है आपने सर्च बार में, दैट इज़
ps:/studio.code.org/s/visionary/stage/1/puzzle/1 इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इस एक्टिविटी को जरूर करके देखिएगा, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आपकी लर्निंग में इससे इजाफा होगा, आपके नॉलेज में इससे इजाफा होगा। इनक्रिप्ट कीजिएगा और फिर कीजिएगा दोबारा से डिक्रिप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।